like a Hellcat. नमस्कार मित्रों, मैं सुमन रतवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकअप क्लासेस में। तो ये हमारा वीडियो है परसेंटेज के ऊपर। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए मैंने एक सरप्राइज दिया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में आप अपना सरप्राइज लेते जाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन बाई 20%, इफ द लास्ट रेज्ड वैल्यू इज 33, फाइंड द इनिशियल प्राइस। तो इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू कुछ भी है वो नहीं पता है, उसका जो वैल्यू है वो पहले 10% बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 20% बढ़ रहा है, और जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी 33 आ रही है। तो हमारा जो पहले का वैल्यू क्या था उस ऑब्जेक्ट का, हमको वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ले जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला है। इफ द लास्ट रेज वैल्यू इज 33, लास्ट रेज वैल्यू 33 है, देन बाई 20%, मतलब पहले 20% इंक्रीज होने के बाद हमारा 33 हो गया है। तो 20% इंक्रीज होने के बाद मतलब अब उस वैल्यू जो मतलब जो उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू है वो 120% हो गया है। तो आइए हम लोग देख सकते हैं जो ये 33 है ये हमारा 120% हो गया। तो हम लोग को 100% निकालना होगा इंटू, तो हम लोग क्या करेंगे 100 अपॉन 120 कर देंगे। 10 से 10 कट हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 बार में और 2 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में चल जाएगा और 3 के टेबल में 11 बार में। इसका मतलब 55/2, 55/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 27.5। तो ये 27.5 20% इंक्रीज होने के बाद आया है। तो आइए हम लोग और पीछे चलते हैं। क्या पूछा है, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 10%, अब 10% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कि अब ये हमारा 110% हो जाएगा। तो अब हम लोग का 110% हो जाएगा तो हम लोग को 100% निकालना होगा। तो आइए इसी तरह से जैसे हम लोग 120% निकाल लेते हैं उसी तरह से 10% भी 110% भी निकाल लेते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 27.5 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 कट हो जाएगा। इसका मतलब 275 अपॉन 11 हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग का 25 आंसर आ जाएगा। 25 आंसर आ गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक देखिए हम लोग का क्या है, इसको हमने बॉक्स में कर दिया। सेकंड ट्रिक आइए देखते हैं क्या बोला है। हम लोग अब सेकंड ट्रिक में क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 10%, पहले क्या था 100% था, अब कितना हो गया 110% हो गया। ठीक, क्या बोला है, एंड देन बाई 20%, फिर 20% इंक्रीज हो रहा है। तो 110 का 20% कितना आएगा 22 आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 1 3 और 132 में से 100% पहले से था, हम लोग 100% माइनस कर लेंगे, हम लोग का आ जाएगा 32। या फिर आप डायरेक्ट 132% भी निकाल सकते हैं या फिर आप 32% निकाल के 100% में प्लस भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग का था 33 इंटू 32, 132 ले लेते हैं हम लोग इंटू 100। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज बाई 25% एंड द प्राइस बाई 12%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू। तो इसमें क्या बोला है कि एक ऑडिटोरियम है जिसकी सीट हमें नहीं पता है लेकिन 25% इंक्रीज हो गई है और जो उसकी टिकट की प्राइस थी वो भी 12% इंक्रीज हो गई है। तो हम लोग को क्या परसेंट फाइंड करना है कि कितना रिवेन्यू में चेंज हुआ है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि टोटल 100 सीट्स थी। ठीक, पिछला वैल्यू हम लोग मान लेते टोटल 100 सीट्स थी और एक टिकट की वैल्यू भी 100 रुपीज थी। तो टोटल उस समय कितना रिवेन्यू होता था, दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, उस समय 10,000 रिवेन्यू होता था। ठीक, अब देखते हैं क्या बोला है, 25% सीट्स इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 25% इंक्रीज होगी तो अब सीट्स जितनी होगी वो 125 हो जाएंगी, क्योंकि 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही होता है और 100 प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगी। इंटू क्या बोला है, प्राइस भी 12% इंक्रीज हो गई है। पहले प्राइस 100 थी,
12% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 112। अब इसको इंटू कर लेते तो इसको इंटू करने के बाद हमारा आ जाएगा 14,000। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले हम 10,000 कमाते थे, अब 14,000 कमाते हैं, लेकिन कितना परसेंट में पूछा है। देखिए यहाँ परसेंटेज में पूछा है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमको इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो 4,000 आ जाएगा। इसका मतलब 4,000 अब हम अधिक कमा रहे हैं। तो आइए इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 4,000 अपॉन पहले हम लोग जितना कमाते थे उसका 4,000 अधिक कमा रहे थे। तो पहले 10,000 कमाते थे इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 40% इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आफ्टर 40% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस, हाउ मच विल बी द फैमिली रिड्यूस द एनुअल कंजम्पशन इफ इट डज नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो इसमें लोग क्या फाइंड करना है, क्या क्वेश्चन बोला है कि जो राइस है उसका वैल्यू 40% इंक्रीज हो जा रहा है, तो फैमिली कितना कंजम्पशन कम कर देगी अगर वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहती है। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपए केजी राइस था, ठीक, और वो 100 केजी कंजम्पशन करते थे एक साल में। तो इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं क्या बोला, 40% उसका प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसका मतलब अब उसका प्राइस जो हो जा रहा है वो 140 हो जा रहा है, इंटू वो बोला कितना कंजम्पशन कम करेगा। तो कंजम्पशन कम हम लोग को ये नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लोग का 10,000 ही होगा क्योंकि वो अपना एक्सपेंडिचर ना इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने 10,000 लिख लिया। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 140 का इंटू अगर हम लोग 100 में करेंगे तो यहाँ पर भी 14,000 आ जाएगा, माइनस ये 140 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10,000 को इधर लेते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 14,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, और ये माइनस 140 एक्स उधर जाएगा तो वहां हो जाएगा 140 एक्स प्लस में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4,000 इज इक्वल टू 140 एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 4,000 अपॉन 140। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 200 बार में जाएगा और ये जाएगा 7 बार में। तो आइए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 200 7 2 बार में चल जाएगा 14, बचेगा 6, 0 उतरेगा, 8 बार में 56, 4 पॉइंट लगाएंगे 0 उतरेगा, 5 बार में 35, 5 7 बार में यहाँ एक 0 लगेगा तो 7 बार में 49 जाएगा, बचेगा 1। तो इसका मतलब 28.57 हमारा x का वैल्यू आ गया। 28.57 x जो है वो हमारा इतना मतलब परसेंट, ये परसेंट हमारा फैमिली जो है वो कंजम्पशन कम करेगी राइस का। इस चैप्टर का तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिड्यूस बाय 20% आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% इन प्राइस, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल बिल विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें क्या पूछा है कि अगर कंजम्पशन 20% डिक्रीज हो जा रहा है, किसकी वजह से, अगर बिल हमारा 20% इंक्रीज हो जा रहा है तो इसमें हमारा जो टोटल बिल आएगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, उसका हमें परसेंटेज बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपीज पर यूनिट का प्राइस था, 100 रुपीज पर यूनिट प्राइस था, और जो परिवार था वो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल यूज करता था। तो इसका इंटू करेंगे तो हम लोग का 10,000 आ जाएगा। 10,000 आ गया। तो अब देखिए क्या बोला है, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस बाय 20% आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस। तो हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20%। तो मतलब पहले 100 था तो 120 हो जाएगा, इंटू जो हमारा 100 यूनिट
यूज होता था, देखिए वो 20% कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि अब हम लोग केवल 80 यूनिट ही यूज कर रहे हैं। तो इसका इंटू करेंगे तो हम लोग देखते कितना आता है, 0 0 8 2 जा 16 6 1 कैरी 8 1 जा 8 और 1 कैरी था 9। इसका मतलब 9600 अब हमारा बिल आ रहा है। तो इसको हमको बताना है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है बिल कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हमको उसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला फाइंड हाउ मच परसेंट। तो इसका पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो इसका डिफरेंस आएगा हम लोग का 400। ओके, तो आइए इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 400 अपॉन, पहले हम लोग कितना भी आता था 10,000, तो अपॉन में 10,000 इंटू 100। 0 से 0 कट होगा, 0 से 0 कट होगा और ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4%। इसका मतलब 4 यहीं पे एंड करते हैं। और हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक सरप्राइज की बात की थी। उस सरप्राइज में क्या है कि हमने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।